अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ आम लॉ की तरह, आम कानून की तरह मुल्क के बाशिंदों पर नहीं लगता, बल्कि ये कानून मुल्कों के दरमियान लगता है। ना सिर्फ मुल्कों के दरमियान बल्कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी ये लॉज लागू होते हैं। लेकिन इन लॉज को कोई पुलिस इन्फोर्स करने के लिए नहीं होती। मतलब इन लॉज को ओबे करना हर स्टेट की अपनी मर्जी है। वो चाहें तो इसको ना ओबे करें। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो दो रियासतों के दरमियान होता है, दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान। ये ग्लोबल सिस्टम बनाने के लिए एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेस पर मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसमें ताकि किसी कोई मुल्क किसी और दूसरे मुल्क के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाले। इसमें बहुत चीज़ों के ऊपर गौर किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, मुल्क के बाशिंदों के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स ना डाले जाए, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन जो स्टेट्स होती हैं वो पूरी तरह सोवरन होती हैं, अपने अपने हालात के खुद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन दूसरों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। और इन इन सेट ऑफ रूल्स को और इन सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। मतलब इसमें सब स्टेट्स एक लेवल पर होती है। इसमें कोई भी स्टेट सुप्रीम स्टेट नहीं है। कोई भी स्टेट सुप्रीम स्टेट नहीं है कि मतलब कोई स्टेट एक स्टेट ज़्यादा जोर लगाया कि जनाब इसकी ज़्यादा पावर है तो ये ज़्यादा जोर लगाए। नहीं, स्टेट्स आर इक्वल, एवरी सॉवरन स्टेट्स इक्वल होती है। तो और सबकी बात मानी जाती है, सबके ऊपर वो लॉज लगते हैं। ये नहीं कि जो तगड़ी स्टेट है उस पर वो लॉ नहीं लग रहा, लेकिन एक गरीब स्टेट के ऊपर वो लॉज उसको ओबे करना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक इस लॉ की ये होती है, इंटरनेशनल लॉ की ये होती है कि ये कॉन्सेंट बेस है। मतलब एक स्टेट चाहे तो उसको ओबे करे, नहीं चाहती तो वो ना ओबे करे। उसको इन्फोर्स करने वाली पुलिस नहीं है। जिस तरह एक कंट्री के अंदर जो लॉज होते हैं वो लॉज पुलिस के ज़रिए से ओबे करवाए जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ किसी पुलिस के ज़रिए इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। कंट्री चाहे, स्टेट चाहे तो उसको ओबे कर सकती है, अगर वो नहीं चाहती तो इस लॉ को चाहे ना ओबे करे। अब हम बात करते हैं तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर से क्या मुराद है कि ये लीगल होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी होते हैं। मतलब कि लॉ जो है वो पावर डायनामिक्स पे शेप किए जाते हैं। मतलब इस वक्त जो स्टेट पावर में है वो स्टेट अपने लॉज अपने हिसाब से उसको बनाएगी, अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। और जो स्टेट एक गरीब स्टेट है, जो स्टेट पावर में नहीं है, उस स्टेट के ऊपर वो उस चीज़ को फॉलो करना उसकी मजबूरी होता है, क्योंकि वो इस पर नहीं बोलेगा। वो स्टेट इस पर नहीं बोलेगी, ऑफ कोर्स के पावर माइट इज राइट। तो ये डुअल नेचर के होते हैं। ये सिर्फ लीगल ही नहीं होते बल्कि पॉलिटिकल भी होते हैं। जितने पावरफुल स्टेट्स होगी वो अपने हिसाब से रूल्स को एडजस्ट करवाएगा।